हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे घोस्टिंग के बारे में। वाई डू पीपल घोस्ट ईच अदर? घोस्टिंग सिर्फ किसी का अचानक गायब हो जाना नहीं है। ये एक इमोशनल अवॉइडेंस, अनहील्ड अटैचमेंट वाउंड्स और डिस्कम्फर्ट से बचने के तरीकों की एक झलक है। इस पॉडकास्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि घोस्टिंग असल में इंसानी साइकोलॉजी के बारे में क्या बताती है, डिजिटल दुनिया में ये इतनी कॉमन क्यों है और हम इससे अपने पर्सनल वैल्यू का इशू समझने की बजाय इसे समझना कैसे सीख सकते हैं। Basically, ghosting is about two people's perspective, the one that is ghosting and the one that is being ghosted. जब कोई इंसान बोलने की बजाय खामोशी को चूज़ करता है, उसके अंदर असल में क्या चल रहा होता है, ये फ़ैसला उसकी साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताता है और वक्त के साथ ये आदत की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। ये सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम इस बिहेवियर को जस्टिफाई ना करें बल्कि समझ सकें। घोस्टिंग सिर्फ बदतमीज़ी या बेहिसी नहीं होती, ये एक स्ट्रक्चरल इवेंट है, यानी एक ऐसा लम्हा जब किसी इंसान की साइकोलॉजिकल सिस्टम एक ऐसी डिमांड से टकराती है जिसे वो पूरा नहीं कर सकती और फिर वो सिचुएशन से निकलकर उसका हल ढूंढ लेती है। आज हम बात करेंगे घोस्टिंग के रीज़न्स के बारे में। सबसे पहले है कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, यानी तकरार से बचना। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कुछ लोग कन्फ्रंटेशन से बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो सच बोलेंगे कि जैसे मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा तो सामने वाला नाराज़ हो जाएगा या फिर इमोशनल हो जाएगा। इसलिए उनका ब्रेन एक ऐसे ऑप्शन को चूज़ करता है जैसे कि डिसअपीयर हो जाना, यानी घोस्टिंग कभी कभी ब्रेवरी की कमी और अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने की कोशिश होती है। सेकेंड पॉइंट है फियर ऑफ गिल्ट। बहुत से लोग किसी को हर्ट करने की गिल्ट फील नहीं करना चाहते। अगर वो डायरेक्टली मना करेंगे तो उन्हें सामने वाले की सैडनेस देखनी पड़ेगी। साइकोलॉजिकली कुछ लोग अपने गिल्ट से बचने के लिए घोस्ट कर देते हैं, लेकिन आयरॉनिकली वो जिस दर्द से बचना चाहते हैं अक्सर उससे ज़्यादा दर्द सामने वाले को दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अटैचमेंट स्टाइल्स। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है अटैचमेंट स्टाइल्स। कुछ लोगों का अटैचमेंट स्टाइल अवॉइडेंट होता है। ऐसे लोग इमोशनली क्लोजनेस से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक हम जिस तरह बचपन में रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे एडल्ट रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करता है। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग अक्सर इमोशनली इंडिपेंडेंट नज़र आते हैं। वो कॉन्फिडेंट लग सकते हैं लेकिन अंदर से इमोशनल क्लोजनेस से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये सब डेवलप कैसे होता है? बचपन में अगर किसी चाइल्ड की इमोशनल नीड्स कंसिस्टेंटली मीट ना हो या उसे ये फील कराया जाए कि इतने इमोशनल मत हो, खुद हैंडल करो और रोना बंद करो, तो वो धीरे धीरे सीख लेता है कि इमोशंस को दबा देना सेफ़ है। उसका ब्रेन एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी बनाता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। जब वो एडल्ट होता है तो ये पैटर्न उसके रिलेशनशिप्स में भी नज़र आता है। शुरू में अवॉइडेंट पर्सन बहुत इंटरेस्टेड लग सकता है, नई कन्वर्सेशंस एक्साइटिंग लगती हैं, नया कनेक्शन इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप इमोशनल और सीरियस होने लगता है उसके अंदर एंजाइटी शुरू हो सकती है। वो सोच सकता है कि ये रिलेशनशिप बहुत क्लोज़ हो रहा है और अब मेरी फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी, मैं इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। फिर वो डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देता है। कभी रिप्लाईज़ लेट आते हैं, कभी कॉल्स अवॉइड होती हैं और कुछ केसेस में घोस्टिंग भी हो जाती है। लेकिन अवॉइडेंट लोग ज़रूरी नहीं कि आपको डिसलाइक करते हों, कभी कभी वो आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन बीइंग इमोशनली इंटीमेट उनके लिए अनकंफर्टेबल होता है। उन्हें घोस्टिंग क्यों आसान लगती है? अगर उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप उनसे इमोशनल वल्नरेबिलिटी डिमांड कर रहा है तो उनका ब्रेन फ़्लाइट और फाइट मोड पे जा सकता है और वो सबकॉन्शियसली सोच सकते हैं कि दूर चले जाना एक्सप्लेन करने से आसान है। इसलिए घोस्टिंग उनके लिए टेम्परेरी रिलीफ बन सकता है, लेकिन क्या वो खुश होते हैं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च के मुताबिक अवॉइडेंट इंडिविजुअल भी लोनलीनेस फील करते हैं। उन्हें कनेक्शन चाहिए होता है लेकिन क्लोजनेस से डर भी लगता है। उनके अंदर दो अपोजिट डिज़ायर्स चल रही होती हैं, मुझे किसी के करीब भी होना है और मुझे इमोशनली डिस्टेंस भी चाहिए। इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल इमेच्योरिटी। इमोशनली मैच्योर इंसान मुश्किल बात भी रिस्पेक्ट के साथ कर लेता है, लेकिन इमोशनली इमेच्योर लोग इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते। उन्हें ना तो नो कहना आता है और ना ही डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस करना, इसीलिए वो कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक घोस्टिंग कभी कभी इमोशनल इमेच्योरिटी की निशानी भी हो सकती है। नेक्स्ट है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर।
آج کا ڈیجیٹل ورلڈ ہمیں انسٹنٹ ریزلٹس کی عادت ڈال رہا ہے۔ اگر کوئی کنورسیشن بورنگ لگنے لگے یا ایفرٹس مانگنے لگے، کچھ لوگ فوراً موو آن کر جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے لوگوں کو یہ فیلنگ دے دی ہے کہ ہر وقت کوئی نیا آپشن اویلیبل ہے۔ اس کے بعد ہے سیلف اسٹیم ایشوز۔ کبھی کبھی گھوسٹ کرنے والا انسان خود کو انسیکیور سمجھتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ ریلیشن شپ ڈیزرو نہیں کرتا یا فیوچر میں ریجیکٹ ہو جائے گا۔ ریجیکٹ ہونے سے پہلے وہ خود ہی ریلیشن شپ سے نکل جاتا ہے۔ یہ سیلف پروٹیکشن میکینزم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی گھوسٹنگ ان انٹینشنلی بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن یا پرسنل پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا سوشل بیٹری اتنا لو ہو جاتی ہے کہ وہ میسیجز کا جواب دینا مشکل سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سچویشن لمبی ہو جائے تو دوسرا انسان اسے گھوسٹنگ سمجھ سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس انسان کے پرسپیکٹیو سے جس کو گھوسٹ کیا گیا ہو۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ہیومن برین انسرٹینٹی کو پسند نہیں کرتا۔ جب ہمیں کوئی ریزن نہیں ملتا تو ہم خود ریزنز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ کیا مجھ میں کوئی کمی تھی، میں نے کیا غلط کیا، کیا میں انف نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گھوسٹنگ ریجیکشن سے بھی زیادہ پینفل فیل ہو سکتی ہے، کیونکہ ریجیکشن میں جواب مل جاتا ہے لیکن گھوسٹنگ میں صرف سوال رہ جاتے ہیں۔ If you have ever been ghosted, remember that silence does not always mean that you were not enough. Sometimes it means that other person did not know how to communicate. اگر کوئی آپ کو گھوسٹ کر رہا ہے تو ڈونٹ چیز کلوجر فار سم ون ہو از آلریڈی گون سائلنٹ۔ ہر جواب آپ کو اس انسان سے نہیں ملے گا جس نے کنفیوژن کریٹ کی ہوگی۔ رسپیکٹ دا سائلنس، بیکاز اگر کوئی ریپیٹڈلی رپلائی نہیں کر رہا تو ان کی سائلنس بھی ایک جواب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ چیک کر لو، لیکن بار بار میسج بھیجنا اپنی پیس سیکریفائس کرنا جیسا ہے۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو بلڈ اسٹوریز ان یور ہیڈ ٹو جسٹیفائی دیئر بیہیویئر اینڈ پروٹیکٹ یور سیلف ریسپیکٹ اینڈ فیل دا ڈساپوائنٹمنٹ بٹ ڈونٹ لیو ان اٹ۔ اگر کوئی آپ کو گھوسٹ کر رہا ہے تو ان کے پیچھے بھاگنا بند کرو۔ سم ٹائمز دا لاؤڈسٹ رپلائی از دا سائلنس اٹ سیلف، اور آپ کی سیلف ریسپیکٹ کسی کے ٹیکسٹ سے زیادہ ویلیویبل ہے۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔